अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नई एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं और उस नई एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 3.2। और एक्सरसाइज 3.2 के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही आसान लगेंगी इंशाल्लाह। डेट लगा लेते हैं पहले तो आज की 25/8/2020, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स मैथ इसकी हुई भाई सेकेंड ईयर। अच्छा बेटा, अब हम बात करेंगे आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.2 जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इससे तो भाई यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलें जी, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2, पहले तो मैं आपको फॉर्मूला सिखाता हूँ। पहले हम बात करेंगे पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई और फिर मैंने एक पॉइंट बनाना है। अच्छा जी, पॉइंट ऐसे बनाना है कि ये हो गया एक पॉइंट और इस लाइन की इक्वेशन है कितनी। मैंने कहा भाई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सर ये तो हो गई किसकी, लाइन की इक्वेशन। सर कहाँ पड़ी थी, 3.1। इसे कहते हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सर अब वो एक बात आप बता रहे थे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं इसे। हाँ ऐसा ही है दोस्तों। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना है आपने। ये डिस्टेंस आपने निकालना है और इस डिस्टेंस को अगर आप देखो तो ये बनता है परपेंडिकुलर। और ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपको हमेशा गिवन होगा x1 और कॉमा y1 की फॉर्मेटिंग। फॉर्मूले का नाम है क्या भाई, फॉर्मूला है पॉइंट टू लाइन। पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से भी ना इसको हम जान सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से भी ये जाना जाता है। सर फॉर्मूला तो आपने अपना लिखकर नहीं दिखाया, मेरे दोस्तों हम ही लिख देते हैं आपके सामने फॉर्मूला। पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी। सर आप ये मॉड्यूलस क्यों लगा रहे हैं मेरे दोस्तों। मैं ये मॉड्यूलस इसलिए लगा रहा हूँ ताकि अगर हमारे पास कोई डिस्टेंस नेगेटिव आ जाए तो मैं उस डिस्टेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकूँ। ये हो गया बेटा पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का एक अदद फॉर्मूला। दोस्तों ये आपने फॉर्मूला याद करना है क्योंकि इस फॉर्मूले का डायरेक्ट रिलेशन बहुत सारे क्वेश्चन से है। ये आपको समझ में आएगा तो आप आसानी से कर सकते हो काम। अभी हम इसका केस 1 पढ़ रहे हैं। तो केस 1 में आपके पास क्या होगा, केस 1 में आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग लगाकर। ये काम होगा आपके पास, अभी हम पढ़ रहे हैं इसका केस नंबर 1।
case number 1, when line and point is given, ये पॉइंट और लाइन गिवन होंगे और आपने डिस्टेंस निकालना होगा। सर कैसे? ये तो दिखने में आसान लग रहा है, सर करेंगे कैसे? दोस्तों आइए बिना टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल करवाऊँ। एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलेगी? एग्जाम्पल आपको मिल जाएगी, अल्लाह भला करे आपका, एग्जाम्पल नंबर 1, और एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास पेज नंबर 126। मैं जरा मार्कर चेंज करूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 1 मेरे प्यारे दोस्तों किस पेज पर है? पेज 216 पर। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये बेटा पॉइंट बना दिया मैंने यहाँ पर। पॉइंट कितने हैं? 6, -2 पॉइंट्स हैं। पॉइंट है आपके पास और लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x माइनस का 4y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस निकालना है, मतलब इस लाइन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है। तो सर ये तो बहुत ही आसान काम है, फिगर से हमने ऊपर काफ़ी चीज़ें समझ ली थी। अब आइए सर इससे स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसे हम काम करते हैं वैसे ही काम करेंगे। हेडिंग लगेगी टू फाइंड और फिर लिखेंगे लेट D is the perpendicular distance from point to line। चलो नाम दे रहे हैं पॉइंट A टू लाइन M, ताकि ना दोस्तों को मसला ना हो। मेरे बिल्कुल हो गया सर, बेहतरीन हो गया। थोड़ा सा ऊपर कर दें सर ताकि वो क्वेश्चन भी दिखता रहे और हमें काम करने में आसानी रहे। चलिए सर लिखते हैं ज़रा पहले फॉर्मूला। यूज फॉर्मूला ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल, सॉरी डिस्टेंस ए जो होगा वो लाइन के एक्स का कोफिशिएंट होगा। x1 क्या होगा? पॉइंट का x1 हो जाएगा। पॉइंट को जो आपके पास आ रहा होगा वो x1 हो जाएगा। b कोफिशिएंट ऑफ y लाइन का, और y1 क्या हो जाएगा? पॉइंट से निकालोगे। प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। ये तो हो गया भाई मेरे पास एक अदद फॉर्मूला। बुला लेते हैं हिरा को, बिना टाइम ज़ाया किए बगैर हमने बुला लिया हिरा को। हिरा आई, हिरा ने बताया सर पॉइंट x1 और कॉमा y1 किसके बराबर हो जाएंगे? आपने कहा सर 6, -2। मैंने कहा अच्छा भाई 6, -2, 6, -2। लाइन कंसीडर करी, लाइन थी 3x, लाइन थी 3x - 4y प्लस
3x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके सर, बेहतरीन हो गया। सर इससे किससे कंपेयर करेंगे भाई, आप लोग अभी बिगिनर हो तो इससे पहले कंपेयर कराना सीखोगे आहिस्ता आहिस्ता। ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ताकि आप लोगों को बेटा पता चल जाए कि कौन सी चीज किसके बराबर है। तो बेटा क्या लगाते हैं आपको पता है, क्या हम लगाते हैं यहाँ पे 100 और 100 के बाद हो जाता है ये तो बॉल नहीं लगेगा, हम लगाएंगे 100 के बाद लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू ए की जगह 3, x1 की जगह 6 माइनस 4, y1 की जगह कितना आ जाएगा माइनस का प्लस 4c की जगह पर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर, बेटा अब तक तो खत्म मतलब आ गया हमारे पास। डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड्यूलस 6 3 18 प्लस 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 3 9 और प्लस 6 यानी कि प्लस 16। क्योंकि बेस नेगेटिव थी, पावर इज इवन नंबर, कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव रियल नंबर। अब जरा जल्दी से ऐड कराते हैं 18 प्लस 8 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपने कहा सर 30, क्योंकि भाई पॉजिटिव है तो चलेगा। 30 अपॉन अंडर रूट 25, 30 और ये कितना होगा 30 अपॉन 5, तो ये आ गया आपने कहा सर आर डिस्टेंस इज 6 यूनिट्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकला, अब आप बोलोगे सर ये तो आ गया 60। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, M2P का फाइनल आंसर। ठीक है जी, इसी तरीके का आपने एक क्वेश्चन करना है। मैं था इसको थोड़ा सा और यहाँ इतना करूँ ताकि आपको हर चीज़ 2-2 मिनट में यहाँ पे, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। ये भी हम पढ़ रहे थे सारा आज का। ये तो आपने सिंपल काम करना है, आसानी से कर लोगे बगैर मसले मसाइल के। इसके अलावा अब अगर आपसे कोई बोले कि यार आपने यानी कि और क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए प्यारे दोस्तों आप कहाँ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 माशाल्लाह से 5 पार्ट हैं। पेज नंबर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 134। 5 पार्ट हैं, कोई से भी 2 कर लीजिएगा जो अच्छे लगे। सही भाई, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, तो जरा देख लीजिएगा ताकि आप परेशान ना हो। चलें भाई आते हैं नेक्स्ट केस पे चलते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट केस क्या कहता है। नेक्स्ट केस आपके पास है प्यारे दोस्तों, to find parallel distance। if केस नंबर 2 का नाम होगा केस नंबर 2, distance of या distance between parallel lines, distance between parallel
पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस मतलब सर पैरेलल लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने आपके सामने दो पैरेलल रोड्स बनाए, मैंने कहा यार इन दोनों पैरेलल लाइंस, मैं कह रहा हूँ दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल सर मान लिया पैरेलल, तो सर अब हम इनका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे कि पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, ये तो एक नामुमकिन और बड़ी टेंशन वाली बात है कि दो पैरेलल लाइंस हैं और हमने उनका डिस्टेंस निकालना है। तो सर कोई ट्रिक्स या कोई कॉन्सेप्ट तो होगा मेरे दोस्तों। अगर आपके पास लाइन जो है पैरेलल हो जाती हैं और आपको उनका डिस्टेंस निकालना है तो ये कोई इतना आसान काम, ये आसान काम बिल्कुल है। ये कैसे आप आसान काम इसमें बना सकते हो, सबसे आसान तरीका, पहले मैं आपके सामने लाइन सी जो इनको लेबल कर देता हूँ। लाइन a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये लाइन 1 हो गई, ये लाइन 2 हो गई ax प्लस 2by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। We have to find the distance between these parallel lines। तो सर हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, मैं स्टेप सिखाता हूँ। स्टेप नंबर 1, कंसीडर L1 और L2 के, कंसीडर कर लो L1 या L2 में से। मैंने कंसीडर कर ली L1, मैंने कंसीडर कर ली प्यारे दोस्तों क्या L1। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैंने L1 कंसीडर करी तो मैं L1 कंसीडर करने के बाद उसे लिखूंगा a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक काम मैं हमेशा इस तरीके से करता हूँ, उसको आसान करके L1 कंसीडर करने के बाद मैं x1 सॉरी L1 कंसीडर करने के बाद मैं L1 कंसीडर करने के बाद मैं x या y दोनों में से किसी एक की जगह 0 पुट करके क्या कर लूंगा, वैल्यू निकालूंगा एक की। मैंने लेट सपोज x की जगह 0 पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो ये कितना हो जाएगा a 0 प्लस b1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सर यहाँ से तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सर आप यहाँ पे इंटरसेप्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं? जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मैं यहाँ पर इंटरसेप्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। मैंने यूं अज्यूम कर लिया कि बच्चों अगर लाइंस पैरेलल हैं, आई रिपीट, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं, नीचे आ गया मैं इसको इस तरह अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं इंटरसेप्ट वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। मैंने भाई L1 कंसीडर करी, आप L2 भी कंसीडर कर सकते हो। मैंने L1 कंसीडर करी, L1 कंसीडर करने के बाद अब आपकी मर्जी है, आप x या y इंटरसेप्ट x या y किसी एक को भी 0 पुट कर दो। मैंने x को 0 पुट करा, मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सर इससे क्या फायदा हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, इससे मुझे x1 और y1 मिला, यानी कि 0 माइनस c1 ओवर b1। अगर तुम लोग क्या करोगे, L2 कंसीडर करोगे, तो तब भी आप लोगों को ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी जो मैंने L1 के लिए लगाई है। ठीक है सर, अब हम आराम से डिस्टेंस निकालते हैं स्टेप 2 के अंदर। प्यारे दोस्तों स्टेप नंबर
टू में आप क्या करोगे, डिस्टेंस निकालोगे और फॉर डिस्टेंस कंसीडर L2 एंड पॉइंट P। ये मैं इसको पॉइंट P है। सही है, इस तरह करोगे। अगर तुम लोग सपोज करो मैंने इस तरीके से करा है, आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपने L2 लिया, L2 लेने के बाद आपने L2 में x या y की जगह दोनों में से किसी एक की जगह 0 पुट किया, वहां से वैल्यू निकाली। जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस के लिए आप L2 और पॉइंट P कंसीडर करोगे, सॉरी डिस्टेंस के लिए L1 और पॉइंट Q कंसीडर करोगे, जो आप अगले कॉन्सेप्ट से करोगे। मैंने इस तरीके से कर लिया, मैंने L1 कंसीडर करा था, L1 कंसीडर करने के बाद मैंने x1, y1 निकाला और डिस्टेंस के लिए मैंने L2 कंसीडर करी और पॉइंट P कंसीडर करी जो मैंने L1 से निकाले थे। ठीक है जी, ये वाली बात सर समझ में आ गई। बहुत आसान सवाल है सर, मुश्किल तो खुद में उसको मुश्किल समझ रहे थे। तो आइए सर एक क्वेश्चन तो करवाइए। जी हाँ बिल्कुल करवाते हैं। एग्जाम्पल नंबर आप आ जाइए कहाँ पर, 2। मैं पेज का रेफरेंस दे दूं आपको। पेज का रेफरेंस बनेगा आपके पास 127। जनाब गिवन है, find the distance between the parallel lines. The equation of the lines x plus 4y plus 10 is equal to 0 and your L2 becomes 6x plus 8y minus 9। ये मेरे प्यारे दोस्तों L1 और L2 मैंने यानी कि गिवन था मुझे। सही है सर, हम समझ गया किस तरीके से काम करना है। तो आइए मेरे दोस्तों स्टेप्स की लगाते हैं हेडिंग, और मैं तो लिखूंगा इस तरीके से भाई सोल्यूशन में टू फाइंड P, और लिखूंगा यहाँ पे मैं लेट P बी द पॉइंट ऑन L1। कंसीडर L1 कर आपने, कंसीडर consider line 1। लाइन 1 कितनी है भाई, x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सर, भाई मैं तो पुट कर रहा हूँ x की जगह 0। 0 से टकराओगे 0 हो जाओगे। तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू -10, डिवाइड करवा दीजिए। तो आपने कहा सर ये आ गया 5/2, और अगर मैं इसे सर पॉइंट्स में लूं तो ये तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग में कुछ मिलेगा सर, -2.5। मैंने कहा अच्छा भाई। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों ने कहा, प्यारे दोस्तों ने कहा सर ये आ गए आपके पास P के पॉइंट। आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। तो ये मैं यहाँ पे P के पॉइंट लिख रहा हूँ, x1 और कॉमा y1 इसके बराबर है 0 -2.5। ठीक है सर, हो गया बेहतरीन सर। अब क्या निकालना है सर, वो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो टू फाइंड डिस्टेंस, और क्या लिखोगे भाई यहाँ पे, लेट D is the parallel distance between
L1 and L2। ओके सर, आ जाए भाई, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ax1 by1 plus c is equal upon under root a square plus b square। यहीं पे बुला लेते हैं हेरा को, डाटा बनवा लेते हैं हेरा से। L2 कंसीडर करते हैं, तो L2 की इक्वेशन क्या थी भाई? L2 की थी 6x plus 8y minus 9। 6x plus 8y minus 9 is equal to 6x plus 8y, और p हो जाएगा आपका x1 और y1, जो के बराबर हो जाएगा 0, -2.5। बस सर, डिस्टेंस हम बहुत सुकून से निकालेंगे, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर डिस्टेंस के लिए। अच्छा भाई, डिस्टेंस निकालना है, ये चेंज किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 6, x1 की जगह 0, b की जगह आ जाएगा 8, y1 की जगह -2.5, c की जगह आ जाएगा c की जगह आ जाएगा 9 अपॉन अंडर रूट 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। अब बस इसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में रखकर, और हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 8 मल्टीप्लाई बाय -2.5, तो ये हो जाएगा आपके पास -20 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 64। अब क्या करेंगे सर, 36 प्लस 64, नीचे हो जाएगा 100, ऊपर माइनस का मॉडुलस में 29/100, आगे चलो तो कितना हो जाएगा 29/10, और 2.9 यूनिट्स आपके पास पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस निकल कर आ गया। यह आपके पास आ गया बेटा क्या, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। देखें, बिल्कुल सुकून से इसको देखें, आसान क्वेश्चन है। बस आपने चीज़ों को, लेक्चर को दोबारा गौर से देखना है। केस 2 पे मैं आपको दोबारा लेकर आता हूँ, ये रहा केस 2। पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस निकालना था, मैंने दो जनरलाइज इक्वेशन कंसीडर करी, आपकी मर्जी है L1 या L2 कंसीडर करे, मैंने L1 कंसीडर किया। फिर मर्जी है L1 कंसीडर करने के बाद x या y दोनों में किसी एक को 0 पुट करें, इंटरसेप्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करके। मैंने यहाँ से p निकाला, और फिर डिस्टेंस निकालने के लिए L2 कंसीडर करूंगा और डिस्टेंस निकालूंगा। फिर मैंने ये आपको क्वेश्चन करके दिखाया था कि जिसके अंदर L1 और L2 दो लाइंस थी पैरेलल, मैंने L1 कंसीडर करके P निकाला, और P आपके पास कितना आ गया 0 -2.5, और फिर मैंने डिस्टेंस के लिए L2 और किसको कंसीडर किया, डिस्टेंस के लिए मैंने L2 और पॉइंट्स को कंसीडर किया P वाले को, डाटा बनाया, वैल्यूज पुट कर दी, और ये मेरा पूरा इसका आंसर निकल कर आ गया। आई होप कि बेटा ये आपको सब समझ में आ गया होगा, कोई मसला नहीं होगा। आपको होमवर्क करना है क्वेश्चन नंबर 4, इसके सिमिलर क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके आपने एनी 2 पार्ट करना है, एनी 2 पार्ट्स।
ये बेटा आपका लेक्चर हो गया कंप्लीट आज का। और क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए आज करने के लिए, तो आप उन दोनों क्वेश्चंस को कर लीजिएगा ध्यान से। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।